नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई रे। ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई रे। वीणा को लेकर कौन दौड़ रहा है सुनिए, शंकर भगवान। ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई रे। ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम। और सुनिए गोपी ने क्या किया। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। ऐसा कोई करता है? लेकिन गोपियां कर रही हैं। अरे उल्टे कर सिंगार गोपियां वंशी बट को ढाई। उल्टे कर श्रृंगार गोपियां वंशी बट को आई। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। ऐसा नैन महावर पग अंजन बिंदी कपोल चिपकाई। नैन महावर, महावर अब आंखों में थोड़ा लगता है, आंखों में तो अंजन लगता है, लेकिन गोपियां क्या कर रही हैं। नैन महावर पग अंजन, काजल आंखों का काजल पाँव में। नैन महावर पग अंजन बिंदी कपोल चिपकाई। और गौ को साग पति को भूसा ऐसी मत बोराई। गौ को साग पति को भूसा ऐसी मत बोराई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई रे। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई। जो दाल बना रही थी उसको नमक डालना तो वो चीनी डाल गई। जो खीर बना रही थी उसमें नमक डाल दिया। गऊ को साग मतलब जो सब्जी बनाई थी पति के लिए वो तो रखाई गाय को खिलाना। और जो गाय को भूसा डाल रही थी पति को सारा तारे रोटी दे रोटी दे। क्या ले रोटी खा, प्रेम से कहो श्री राधे। तो पति के आगे भूसा रखाई। आंखों में लगाने वाले अंजन को पग में लगा लिया। नैन महावर, आंखों में महावर लगा लिया पांव का लगाने का। जो मस्तक पे बिंदी लगती थी वो गालों पे चिपका ली। सब उल्टे सीधे करके पहुंच गई गोपियां मुरली की दीवानी। क्यों जा रही हैं? क्योंकि सुधी नहीं जैसे जो कारज कर रही थी। आधी चुनरी ओढ़ी तो आधी चुनरी ओढ़ी, आधा सिंगार छूटा आधा ही, आधी में लाली लगी तो लाली लगी। हाथ में बेलन लेके पहुंच गई। गौ माता की रस्सी जो बांधने की गले की हाथ में लेके पहुंच गई। रोटी बेलने का बेलन है वो लेके पहुंच गई। सब गोपियां क्यों मुग्ध? क्योंकि बंसरी बज रही है। और मुरली की धुन सुन के गोपियां पहुंची। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वहां भागा किम करवाणी कर्तव्यम। अरे स्वागत है गोपियों, स्वागत है तुम्हारा। इतनी रात को अकेले, ये तो गलत बात है। कैसे आई हो? किसके साथ आई हो? अपने पति के? बोले नहीं, तुम्हारी मुरली की धुन सुन के अकेले भागे भागे आई। मेरी मुरली की धुन सुन के? अरे मेरी मुरली की धुन ठीक है वो तुम्हारा, लेकिन ऐसे रात में नहीं आना चाहिए अकेले। भगवान उपदेश देते हैं गोपियों को। अरे गोपियों, तुम तो प्रेम की मर्यादा का प्रतीक हो, लेकिन आज अकेले घर से कैसे आ गई? रात्रि काल में
कभी भी किसी स्त्री को अकेले नहीं निकलना चाहिए, अपने पति के संग जाए। और पति नहीं है, शादी नहीं हुई तो अपने भाई के साथ जाए, अपने पिता के साथ जाए। वृद्ध स्त्री क्यों ना हो, पति है तो पति के साथ जाए, और पति नहीं तो अपने पुत्र के साथ जाए। लेकिन कभी स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। और तुम सब अपने घर वालों को छोड़कर इधर आ गई हो। गोपी बोली अब ये उपदेश मत दो, क्योंकि संसार के जो पति है वो तो वहीं तक सीमित है। संसार के जो पति हैं वो वहीं तक सीमित है, लेकिन आप तो प्रभु जगत पति हो। अब आपके होते हुए कोई और पति कैसे भाएगा? संसार का पति तो कुछ क्षणों तक रहता है, आप तो जन्म जन्मांतरों का बंधन निभाने के लिए हो। संसार के पति की तो जब आयु पूरी होगी तो वो तो चला जाएगा, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप तो जगत गुरु। और हम जानते हैं इस बात को, आप दिव्य गुणों से संपन्न हो प्रभु। और ये जो रात्रि ना, भगवान आप पिता रात्रि, आप साक्षात परम ब्रह्म हो, आपके द्वारा ही प्रकट हुई। और अब हम सत्य बोलें, शरीर तो हमारा पता नहीं कहाँ है, हमारा मन आपके चरणों में। इसलिए अब आप हमें देर ना लगाओ और उस दिव्य रस की वर्षा आप करवाओ जिसके लिए हमारा आना हुआ। गोपियों की बात सुनकर भगवान बोले, अरे गोपी, ये बात तो ठीक है, लेकिन रात्रि में निकलना भी ठीक नहीं। बोले अब रात्रि की चिंता मत करो, ये रात्रि जो है आपके द्वारा प्रदत्त है, इस रात्रि का निर्माण आप ही ने किया। और प्रभु हम इतना जानते हैं कि आप श्री साक्षात परम ब्रह्म हो। अब संसार की चिंता नहीं है, अब तो आप ही प्राणधन प्राणपति हो, जगतपति हो। हम आपके पास आए। गोपियों की इस प्रकार की बात सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। गोपी ने कहा, ऐसे वर को क्या वरूं, जन्मे और मर जाए। मैं तो वरूं श्री गिरधर गोपाल को, हो मेरो चुड़ लो अमर होई जाए। अटल सुहाग की ये जो बिंदिया है, मैं हमने आपके नाम की लगा रखी। प्रभु जगत में एक 16 कलाओं से पूर्ण आप ही एक परम पुरुष हो, और इस ब्रज में कोई नहीं, एक आप ही हो। बाकी सब गोपी हैं, बाकी सब सखी हैं। और सत्य बात है, वृंदावन की उपासना में गोपी भाव प्रधान है। गोपियां तो सुन सुनकर आनंदित हो उठी। और वंशी ऐसी दोहिनी है, जैसे मथानी से मथ दिया जाए तो नैनू प्रकट हो जाता है, और मुरली अगर ध्यान से सुनी जाए तो वंशी भी जादू कर देती है। और गोपियों ने तो वंशी सुनकर, और आप जो हमारे स्वागत करके पूछ रहे थे ना, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी बा, ब्रूतागमन कारणम। तो हमारा आने का कारण इतना ही है कि अब आप हो और मैं हूं, क्योंकि आपने कहा था
कि जिस दिन समर्पण हो जाए, जिस दिन अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उस दिन परमपिता परमात्मा मिलेगा। तो आप भला ही छोटे स्वरूप में आए हो, आप ही परमपिता परमात्मा हो। तो पहले तो भगवान ने गोपियों को स्वीकारा और फिर पुनः वंशी को धारण किया और माधुर्य भरी हुई मुरली बजाई और उस मुरली से सबसे पहले भगवान ने सबको रास कराया। और जब रास में प्रवेश करवाया है तब भगवान उन सब के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य में गोपियां नृत्य करते करते इतनी भावुक हो गईं कि इनके परम ब्रह्म को, सार्थक सिद्धेश्वर 16 कलाओं से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपना मानने की वजह अपने प्रेम और रस और विश्वास पर संदेह कर बैठे कि वाह, एक गोपी बोली कि हमारे प्रेम तो देखो, हमारे प्रेम में जगतपति हमारे साथ नाच रहा है। एक बोली, वो बोली मैं, तू नहीं नचा रही, मैं नचा रही हूं, वो मेरे प्रेम में नाच रहा है। और गोपियों में इस प्रकार से तू मैं होने लगी। भगवान बोले कि शायद अभी भी कच्ची है, रुक जाओ। तो भगवान रास करते करते और सभी गोपियों को छोड़ छोड़कर